नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञाना सेंटर पर। लगातार आपके मैसेज फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर ये जो मामला है ये क्या हो गया है। मैंने सुबह भी आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि आपका सभी को एग्ज़ाम में मौका मिलने जा रहा है। और हरियाणा सेंट्रल आपका लगातार इस बात को उठा रहा था कि हरियाणा का बच्चा, कल वाली वीडियो जिसने देखी है मेरे रात वाली, उसमें मैंने कल बोला था आपको कि हरियाणा का बच्चा कब तक सहन करेगा कि बाहर की स्टेट को 5 नंबर दिए जाएँ। हरियाणा का बच्चा कब तक ये सहन करेगा कि दूसरी स्टेट का बच्चा के हरियाणा में फॉर्म भर जाता है। 12वीं और 10वीं हरियाणा से पास होना कंपलसरी नहीं है। बाहर का हरियाणा का बच्चा उत्तराखंड हिमाचल फॉर्म नहीं भर सकता। हरियाणा का बच्चा कब तक सहेगा कि वो बाहर की स्टेट में अगर एग्ज़ाम देने जाए तो 100 नंबर के जीके का पेपर वहाँ दे के आता है, और उसके खुद के हरियाणा में हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सरकार से सवाल था। सरकार इसको समझाने की कोशिश की, माने नहीं। ठीक है, अब सरकार को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो युवा है, 21वीं सदी का जो युवा है, वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी को और मनोहर सरकार को और जेजेपी जो आपकी आधा इंजन जुड़ा हुआ है उसको समझना पड़ेगा। जी कितनी जिद लगाओगे आप? भाई जिद वहाँ होती है जहाँ आप ठीक हो। आप तो बिल्कुल हो ही नहीं। इन चीज़ों का जवाब हरियाणा के बच्चे को कौन देगा? आपसे ये जवाब लेके रहेंगे। तो जो ये मामला है आपका, पहले मैं बता दूं, ग्रुप डी की जो भर्ती है उस पे स्टे नहीं है। भर्ती पे स्टे नहीं है, आपको मैं बता देता हूं। जो स्टे है वो 5 नंबर पे दिया है। 5 नंबर का जो मामला है वो कहा है कि 5 नंबर गैर संवैधानिक हैं। मैं इतने दिनों से 1.5 साल से पीछे कह रहा हूँ कि आप बेस तो बताइए। हरियाणा का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो ऐसा काम करता हो, बल्कि भारत और पूरे विश्व में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो 5 नंबर, और कई कई जगह तो अब CTC में के प्री में जैसे 5 + 2.5 7.5 नंबर देने का काम करता हो। तो ये आपका बड़ा झटका दिया है, ठीक है, सरकार को। और एक बहुत अच्छा डिसीजन मैं इसको मानता हूँ कि सबसे बड़ा डिसीजन ये हरियाणा के युवाओं के हित में होगा, जो कि पिछले 10 साल से जो बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हैं। ठीक है, जो 1 नंबर से रहेगी मेरी बहन, जो मेरा भाई 1 नंबर से रहेगा, उनकी गलती क्या थी? सिर्फ कि उनके घर में एक सरकारी नौकरी है, या उनके किले आते हैं, या उनकी थोड़ी मोटी आपका बिजनेस है, इसका मतलब तो नौकरी नहीं लग पाएंगे। कैसे compete करेंगे वो? 5 नंबर का मतलब, आपका 5 नंबर का मतलब हो जाता है 8 क्वेश्चन। कैसे 8 क्वेश्चन वो दूसरे बच्चे से आगे निकलेंगे? एक आप 95 का पेपर ले रहे हो, एक का 95 में से रिजल्ट आ रहा है, दूसरे का 100 में से रिजल्ट आ रहा है। ये बहुत बड़ा मामला था, और अब ये कोर्ट में जा चुका है आपका, और कोर्ट ने आपका यहाँ पर 5 नंबर पर स्टे लगा दिया है स्पष्ट रूप से। कल भी मैंने बोला था। और अगला नंबर HKRN का है, पहले ही बता देता हूँ। जो ये HKRN में कर रहे हैं ना, HKRN में फॉर्म भी वो नहीं होता, और 30 नंबर वहाँ पर, जिसकी 1,80,000 से इनकम कम है, वहाँ पर 30 नंबर देने का काम किया जा रहा है। अभी अगला नंबर HKRN का है, वहाँ पर पता ही नहीं है SC की सीट कितनी है, BC की सीट कितनी है, जनरल की कितनी है, कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला HKRN में ये फॉलो कर रहे हैं। अगला नंबर अब HKRN का है। अभी तो शुरुआत है ये, अभी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है उनके साथ। 30 नंबर आप 81 से इनकम वाले को दे रहे हो, तो हरियाणा में HKRN में भी नौकरी नहीं लग पाएगा जिसकी 81 से ऊपर इनकम है। तो ये जो दोगलापन है ये आपको बंद करना पड़ेगा। PGT की भर्ती में HTET क्वालिफाई करो, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई करो, फिर सब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करो। 4 स्टेजेस में जाके PGT की नौकरी मिलती है, और HKRN में आप फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हो। जिसकी 81 से इनकम कम है, सीधे 30 नंबर दे के PGT लगा दिया उसको। हरियाणा का बच्चा कैसे सहन करेगा इन चीज़ों को? तो ये जो आपकी अपडेट है, बहुत बड़ा आपका ये केस था, और इसमें हाईकोर्ट ने, आपकी सिंगल बेंच ने स्पष्ट रूप से क्या कर दिया है, बोल दिया कि 5 नंबर आप किस बेस पे दे रहे हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, संविधान का मौलिक अधिकारों का हनन है। और स्पष्ट बोल दिया, अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आप 95 में से निकाले, सभी को बराबर का हक होना चाहिए। 95 में से रिजल्ट निकाले। अगली जो इसकी डेट है वो 21 नवंबर की दे दी गई है। ठीक है, केस नंबर CWP 25/781/2023। पटिशनर वरुण भारद्वाज हैं, दिल्ली स्टेट से हैं। ठीक है, और स्टेट ऑफ हरियाणा नदर का केस है, सार्थक गुप्ता इनके एडवोकेट है। 21 नंबर को डेट है। अभी मेरी सरकार के सूत्रों से बात हुई है, सरकार बैकफुट पे नहीं जाएगी। ठीक है, सरकार बैकफुट पे नहीं जाएगी, और जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की कोशिश सरकार करेगी अब डी ग्रुप का। और इससे अब डी ग्रुप पे नुकसान नहीं है। ये 5 नंबर जो हैं
अब ये तो केस तो किसका है, 5 ग्रुप का, लेकिन इसकी रेफरेंस दे के, इसकी क्या दी जाएगी, रेफरेंस, कि 5 नंबर। अब आपके जो भर्तियां चल रही है हरियाणा में, CET-C ग्रुप की जो भर्ती है, उससे 5 नंबर, 5 प्लस 2.5 नंबर खत्म होंगे, 7.5 जो नंबर हैं वो अब खत्म होंगे CET-C ग्रुप से। और अगर ये केस सक्सेसफुल हो जाता है, हालांकि अभी सरकार ने बोला हम डबल बेंच में जा रहे हैं, तो वो डिफेंड करेंगे अपनी जो पॉलिसी है 5 नंबर की। यहाँ पर पॉलिसी चैलेंज हुई है, भर्ती चैलेंज नहीं हुई है ग्रुप डी की। एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो डी ग्रुप की भर्ती है वो चैलेंज नहीं हुई है, यहाँ पॉलिसी चैलेंज हुई है कि भाई 5 नंबर आपने किस बेस पे दिए हैं, क्यों दे रहे हो 5 नंबर, जरूरत क्या है 5 नंबर देने की, वो चीज़ आपकी यहाँ पर चैलेंज हुई है। CET डी ग्रुप की भर्ती चैलेंज नहीं हुई है। 95 में से आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है, जेन्युइन जो गरीब का बच्चा है वो नौकरी लगेगा। 5 नंबर ये देना, हरियाणा के खून को पानी बना दिया सरकार ने, फ्री फंड के 5 नंबर बांट रही है, ठीक है, पानी बना दिया हरियाणा के बालकों का। तो अब जो है अगला इस केस की रेफरेंस देके वो आपका CET-C में, वैसे CET-C तो वैसे भी मामला आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, 70 से 80 हज़ार है, लेकिन अब ये CET-C में ये यूज होगा। साथ में जो आपकी भर्ती है, अब TGT की जो भर्ती है उस पर भी बादल मंडरा रही है, ठीक है, क्या है, मंडरा रही, क्योंकि वहाँ भी 5 नंबर का प्रावधान है। अब इन्होंने, सरकार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा भला TGT की भर्ती कर देते तो ये भर्ती ज्वाइनिंग हो जाती, अब मत करो ज्वाइनिंग। अब ये 5 नंबर वाला मामला TGT में केस हो जाएगा, कल केस TGT में जाके रजिस्टर्ड कर देंगे कि 5 नंबर वहाँ से भी हटाओ, ठीक है। CET-C में तो हटना ही है वैसे। और फोरेंसिक जो लेबोरेटरी की भर्ती चल रही है वहाँ भी 5 नंबर के दायरे में आएगी। मतलब जो 3-4 भर्तियाँ जो अभी चल रही हैं फिलहाल, वो सारी की सारी भर्ती में स्पष्ट बोल दिया है कि आपको सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क आपको बंद होंगे, सोशो इकोनॉमिक के मार्क नहीं दे सकते। पहले ही रिजर्वेशन चल रहा है, आप किस बेस पे एक मार्क्स दे रहे हो। तो इस केस का सार ये था आपका। और बहुत बड़ी खबर है हरियाणा के युवाओं के लिए, क्योंकि हरियाणा का युवा, हरियाणा की ऐसा कोई नहीं है जिसकी 180 से कम ना हो, कुछ बंदे हैं जिनकी 180 से कम है, बाकी सारी बाकी स्टेट के आगे बसा रखी हैं। ये सच्चाई थी। हरियाणा सेंट्रल काफ़ी टाइम से इसको उठा रहा था और आज मैं बड़े दिल से खुशी है कि इसमें कुछ कामयाबी मिली है। हालांकि सरकार पूरा इसमें भी अड़ेगी, ठीक है, सरकार अगर डबल बेंच में जाती है तो ये मामला बहुत फंसेगा और भर्ती आपकी बहुत ज़्यादा लेट होगी ग्रुप डी की भी। सरकार शायद ऐसा ही चाहती थी कि भर्तियां लेट हों, विधानसभा तक जाएं। तो ये एक आपको बड़ा झटका देखने को मिला है, बड़ी खबर देखने को मिली है। सारे की सारी जो जिम्मेदारी है इसमें हरियाणा सरकार की है। क्यों ये बिना बात के 5 नंबर, किस बेस पे ये 5 नंबर शुरू किए थे, किसी को कोई मतलब, किसी को कुछ नहीं पता क्यों क्यों। तो इसका क्यों का रीज़न वहाँ पर नहीं मिला है। ये आपकी अपडेट है। बाकी जो अपडेट है आपकी, ये डी ग्रुप की काफ़ी देर से बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका मामला क्या है, मेरी बात हुई है, सभी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं बिल्कुल डिटेल में। आगे जो वीडियो आएगी वो मीटिंग में क्या हुआ उस पर वीडियो आनी है, और CET-C ग्रुप की जो सुबह मैंने बताई थी कि सहमति बन चुकी है, उस पर डिटेल डिस्कशन की वीडियो आएगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।